बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीएचक्यू में सिविलियन एम्प्लॉय के तौर पे जॉब्स आई थी जिनकी वीडियो हम लोगों ने संडे को भी बनाई थी। उसमें हम लोगों ने ये जॉब्स डिस्कस कर ली थी। ये जॉब्स पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, फ़ीस किस तरह से पे होगी और इसके पास पेपर्स, सिलेबस, टेस्ट पैटर्न वगैरह वो हम डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर हो जाएंगे आज की वीडियो में। ये जॉब्स लास्ट ईयर भी आई थी। ये जॉब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने नहीं देखी तो असिस्टेंट की 23 सीटें हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, स्टेनो की 23 हैं, यूडीसी की 22 सीटें हैं, इंटरमीडिएट चाहिए, टाइपिंग वर्ड 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। फोटोग्राफर की 2 सीट्स हैं, टेक्नीशियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है। उसके अलावा एलडीसी की 21 सीटें हैं, मैट्रिक चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए। ग्रेड 11 है इसका। उसके अलावा ड्राफ्ट्समैन है, सुपरवाइज़र है, एस्टिमेटर, कुक, ट्रांसलेटर वगैरह वगैरह, ये सारी वैकेंसीज़ हैं ग्रेड 7 तक की। इनका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो वेबसाइट से होना है www.amdte-rect.gov.pk। नीचे 4th पॉइंट पे उन्होंने लिखा है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, यानी आप सिर्फ एक ही सीट के अगेंस्ट, एक ही पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सीटों पे नहीं कर सकते। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर रखी गई है। ये नीचे लिखा हुआ है 22वें नंबर पे। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2023 है। 16 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो जॉब्स हैं ये लास्ट ईयर भी आई थी। लास्ट ईयर ये सितंबर के एंड में आई थी, 2 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तभी भी इस तरह की जॉब्स थी, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा-सा फ़र्क ये था। मैं आपको लास्ट ईयर की एडवर्टाइज़मेंट भी दिखाता हूँ। तब फ़र्क ये था कि लास्ट ईयर इनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई था, इस मरतबा इन्होंने थोड़ी-सी फ़ीस रखी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आता है अदारा। तब भी असिस्टेंट की 22 सीटें आई थी, स्टेनो की थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी थी। सो ये मुख्तलिफ सीटें थी और इनकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई इनका भी www.amdt-rect.gov.pk से हुआ था। 2 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट रखी गई थी और तब इनका फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई हुआ था। तब अप्लाई की फ़ीस नहीं थी। इस मरतबा अब आप आ जाते हैं वेबसाइट पे। लास्ट ईयर मैंने खुद पेपर दिया था असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मैं आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, डिटेल्स भी शेयर करूँगा। ये वेबसाइट है amdt-rect.gov.pk। यहाँ पे आप आते हैं तो ये उन्होंने लिखा है कि देयर इज़ नो फ़ी फॉर बीपीएस 1 टू बीपीएस 5 कैटेगरीज़। ग्रेड 1 से 5 की कोई फ़ीस नहीं है, ग्रेड 6 से 15 की फ़ीस है। अभी जो असामियाँ आई हुई हैं वो बेसिकली हैं अभी ग्रेड 7 से ग्रेड 15 तक की। अब जो ग्रेड 6 से 10 की असामियाँ हैं उनके लिए ₹200 फ़ीस रखी गई है और जो ग्रेड 11 से 15 की असामियाँ उनके लिए ₹300 फ़ीस रखी गई है, जो कि बैंक अलबीब में डिपॉज़िट स्लिप के ऊपर पे होनी है। अब आप एक ही सीट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने वो देख लेना है कि आप किस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस पे करनी है। अब फ़ीस किस तरह से पे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा। यहाँ पे आप आएँगे, ये बैंक अलबीब में ये सिंपल जो बैंक के अंदर डिपॉज़िट स्लिप होती है, ये इस तरह से डिपॉज़िट स्लिप आपको एक मिल जाएगी, जिसके ऊपर उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। नेम दिया हुआ है कि ब्रांच नेम को उन्होंने 1 नंबर दे दिया, फिर करेंसी को उन्होंने 2 नंबर दे दिया है, तारीख को 3 नंबर दे दिया है, और नीचे 4, 5 ये पॉइंट्स बने हुए हैं। अब नीचे उन्होंने बता दिया कि जो पॉइंट नंबर 1 है, जो ब्रांच नेम है, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, जीएचक्यू ब्रांच लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है, वहाँ पे करेंसी आपने पीकेआर सेलेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 3 पे आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप जमा करवाने चाहेंगे। इस तरीके से पॉइंट नंबर 4 पे आपने कैश को टिक करना है। पॉइंट नंबर 5 जो है वहाँ पे आपने अकाउंट नंबर ये देना है, आईपीएन नंबर ये देना है, अकाउंट टाइटल ये लिखना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके अकॉर्डिंग इसका आप एक स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और वहाँ जाके बैंक लबीब की किसी भी ब्रांच के अंदर डिपॉजिट स्लिप वहाँ से मांग लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपने फिल कर लेनी और अपनी एक CNIC की कॉपी साथ ले जाइएगा। में भी ज़रूरत पड़ जाए तो आपने 200 या 300 रुपये फ़ीस पे कर देनी है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप आएंगे तो इसके 5 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला स्टेप ये है, यहाँ पे आप NIC नंबर देंगे, डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, जेंडर, रिलीजन, आप डिसेबल हैं या नहीं है, नीचे वेरिफिकेशन का ये जो है इसके अकॉर्डिंग आपने इंटर करना है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जब करेंगे फिर वो आपसे पूछेगा किस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है, आपने वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है और नीचे आपने फ़ीस की डिटेल देनी है। आपने फ़ीस कौन सी ब्रांच में भरी, कहाँ पे भरी, उसका ब्रांच कोड क्या था, कितनी फ़ीस पे की आपने, वहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आप ले जाएंगे तो फिर वो आपसे आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मांगेगा, यानी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपके फादर का नाम और उसके अलावा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह वो आपसे मांगेगा और इसके 5 स्टेप्स हैं। फिर एंड पे जाके आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी।
अब बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से या पेपर पैटर्न के हवाले से। लास्ट ईयर मैंने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टेस्ट दिया था, ये नवंबर में कंडक्ट हुआ था, मेरा 22 नवंबर को आईएएस हुआ था। अब इसका जो सिलेबस या पेपर पैटर्न है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ इस हवाले से है कि पेपर वैसे तो आपने सुना होगा कि एमसीक्यूज़ बेस्ड जनरली पेपर होता है, लेकिन इनका जो पेपर था वो एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं था, वो फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तब ये 60 नंबर का पेपर था, 40 मिनट टाइम था और उसके अंदर इंग्लिश में 5 उन्होंने उर्दू के सेंटेंसेस दिए थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, 10 नंबर वो थे। उसके बाद फिर 5 नंबर की सेंटेंस करेक्शन थी, 5 नंबर के उन्होंने इंग्लिश के इडियम दिए थे, उनकी उर्दू मीनिंग बताने थे, 20 नंबर ये हो गए। उसके बाद फिर 15 नंबर की मैथ थी जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस भी थी, एक मैथ का स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी था। उसके अलावा फिर 5 नंबर के उन्होंने कैपिटल्स एंड करेंसीज़ पूछे, तो 5 मुल्कों के नाम दिए और उनके बारे में कहा कि इन 5 मुल्कों के कैपिटल और करेंसीज़ लिख दें, 5 नंबर ये हो गए। उसके अलावा भी 5 नंबर की एब्रिविएशंस पूछी हुई थी, इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एब्रिविएशंस पूछी हुई थी 5 नंबर की, यानी उन्होंने लिख दिया यूएनएचसीआर, तो आपने आगे उसकी एब्रिविएशन लिखनी है, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स थी, कहीं भी एमसीक्यूज़ नहीं थे, ऑप्शंस नहीं थे। उसके अलावा फिर 5 नंबर के उन्होंने हेड्स के नाम पूछे होते, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने लिख दिया जी, हु इज़ द करंट हेड चेयरमैन ऑफ एफपीएससी, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पीपीएससी, हु इज़ द करंट मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, हु इज़ द करंट फाइनेंशियल, इस तरीके से मतलब हेड्स के नाम पूछे हुए थे 5 नंबर के। और इसके अलावा 5 नंबर का उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया कि राइट द 5 माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान, राइट द 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, मतलब नाम लिखने थे, इस तरह की। और फिर उसके बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पेपर था। अभी पेपर अगर आप देखना चाहें तो मैंने उस पे कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक 2-3 वीडियोज़ इनफैक्ट मैंने बनाई थी उसके ऊपर, जैसे-जैसे वो पेपर कंडक्ट हुए थे। तो 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाई थी, उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग कंप्लीट अगर पेपर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी हमारी जीएचक्यू सिविलियन जॉब्स के हवाले से वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।